रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी फहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of our physics chapter number 7, that is about the properties of the matter, and today the topic is about the conversion of states of matter. मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है. देखिए, इसकी एक सिंपलर रीज़न है कि हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, लिक्विड में, किसी भी गैस में, सॉलिड में, किसी में भी हम एनर्जी को ऐड करेंगे या एनर्जी को रिमूव करेंगे तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट मतलब मैटर चेंज हो जाएगा. मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी को, मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा. सिंपल चीज़ है. तो एडिशन और रिमूवल of energy can cause a conversion of state of matter. ये हो गई आपकी सिंपलर थिंग के स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की जो स्टेट है वो एक स्टेट में दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है, या तो एडिशन ऑफ एनर्जी या तो रिमूवल ऑफ एनर्जी. तो अब है एक चीज जो कि है, हम पढ़ेंगे कि मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले आते हैं मेल्टिंग. देखिए, मेल्टिंग किसी भी सॉलिड चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो प्रोसेस किया जाता है उसको मेल्टिंग कहा जाता है. जैसे एग्जांपल ले लें आप सॉलिड वैक्स की. आप सॉलिड वैक्स को हीट दें, हीट आप देंगे तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी. तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है. मतलब कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, इसको कहा जाता है मेल्टिंग. अब आते हैं बॉइलिंग के ऊपर. बॉइलिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस. आपने वाटर बॉईल किया, आप वाटर को हीट पे रखें, मतलब एक जो, मतलब आप किसी भी बाउल के अंदर, किसी भी ग्लास के अंदर आप उसको फ्लेम के ऊपर रखें तो वो क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो जब 100 डिग्री सेल्सियस आप उसको मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, मतलब उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस का, तो वो क्या होगा, एवोपरेट, मतलब बॉयल हो जाएगा. उसके अंदर से गैस निकलना शुरू हो जाएगी. पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब ही वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा. तो इसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस इज नोन एज बॉइलिंग. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस. दूसरी है कंडेंसेशन. इसको समझिएगा, ये इसके उलट है, गैस इनटू अ लिक्विड. आपने एक वाटर बॉयल किया, अब उसके ऊपर आपने ढकना, मतलब एक ढक्कन दे दिया, कोई भी स्टील का आपने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया. तब आप देखिएगे, मतलब आप देखेंगे तो एक लिक्विड होगा वो वेपर्स में पहले चेंज होगा. जब वो वेपर्स में चेंज होगा तो आप उसके किनारे पे देखिएगा ढक्कन के,
तो उसके अंदर भी ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स लगे होंगे। लिक्विड गैस में चेंज हुआ, बॉयल हुआ, अब वो फिर गैस के अंदर आके, गैस स्टेट में आके लिक्विड में चेंज हुआ। जब वो वाटर को हीट देंगे तो एक लिक्विड गैस में पहले चेंज होगा, जब वो गैस उसके ऊपर सराउंडिंग में लगेगी तो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड। कन्वर्जन ऑफ अ गैस into a liquid. Fourth thing is freezing. फ्रीजिंग, अब आपने कोई भी चीज ली, लिक्विड लिया, लिक्विड को आपने सॉलिड में चेंज करना है। आइस की एग्जांपल ले लें, आइस क्यूब। आपने आइस क्यूब की ट्रे होती है, फ्रिज में होती है, अगर न्यू फ्रिज आप लेते हैं तो उसमें गिवन होती है, मतलब कंपलसरी होती है उसके अंदर आइस क्यूब की ट्रे। तो आप उसके अंदर वाटर डालें और उसको 0 सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दें, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। मतलब आप पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है। तो इसे कहा जाता है फ्रीजिंग, मतलब कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड। Conversion of a liquid into a solid. Last thing, evaporation. Evaporation, same thing is that about the boiling, पर evaporation में ड्रॉपलेट्स का नहीं, वेपर्स का काम होगा। मतलब एक वेपर्स कन्वर्ट होंगे, गैस के वेपर्स होंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, पर उसका मतलब उसको सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट नहीं देंगे, हम उसको एक सर्टेन टेम्परेचर नहीं देंगे, फिर भी वो एक गैस से लिक्विड में चेंज होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है एवापोरेशन। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस। अब मेन चीज आती है इसके और इसके फर्क के। फर्क क्या है इन दोनों में, कि हैं तो दोनों सेम। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस इज नोन एज एवापोरेशन। फर्क है इनका बॉइलिंग पॉइंट का। इससे हम पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, इससे हम पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, पर इन्हें नो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, नो पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं देंगे। फर्क इनका आ जाता है टेम्परेचर का, जिनकी वजह से ये दोनों डिफरेंट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अबाउट द कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे नंबर शो होता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।